हाँ। हम अभी घर पे रह रहे हैं इस चार दीवार के अंदर। हमारे भगवान का कुछ रूल्स रहते हैं रेगुलर, वो उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, उस हिसाब से नहीं जाएंगे तो वो उनको तकलीफ होगा, तो वैसे हमें इफेक्ट मिलेंगे। ओके, यानी कहने का भावार्थ है, अगर हम्म, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान को हम्म, बोल रहे हैं कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, पर आपके उत्तर दिशा में अगर शौचालय है, तो वास्तु पुरुष हम्म, के हिसाब से वो चीज गलत हो गई। आप पूजा गलत है। करते रहेंगे और जॉब नहीं मिलेगी। उसका इफेक्ट मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं। हम्म, यानी यहाँ पे भगवान मिलना, देना लेना, सब कुछ भगवान के हाथ हम्म, में। पर हम्म। फाइट वो मिल किसके थ्रू मिल रहा है? वास्तु के थ्रू। तो बी बी ए को सिग्नल नहीं दे रहा। जब बी हाँ बी को क्लियर होगा तब वो ए को बोलेगा कि इसको है ना, मतलब इसका हाँ, फल दे दो। बस इसका फल दे दो। यानी जब तक बी हम्म, को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, तो प्रसन्न ए से हमें कुछ तब फल तक नहीं ए प्राप्त तक होगा। पहुंच नहीं सकेगी, हमें ए की पहुंच नहीं तरफ से सके। हमें सब मिलेगा नहीं। हाँ, और बी के पास देखो कितने सारे भगवान है, कितने सारे शक्ति फील्ड है। एक तो ब्रह्मा खुद है। हम्म। बहुत बड़े, सबसे सृष्टि के निमित्त। हाँ हाँ। फिर यहाँ हम्म, पे शंकर खुद है। फिर ईशान कोण में। ईशान कोण में, फिर देवताओं की माता और राक्षसों की, असुरों की माता अदिति दीति दोनों है। हम्म, हम्म, फिर हमारी इच्छा पूरी करने वाले यहाँ पे पुष्पदंत भी वो बी के पुष्प। अंतर्गत आते हैं। हम्म, हमें मृत्यु दंड देने वाले यम भी बी के अंतर्गत यम। आते हैं। हम्म, यानी बी के अंदर कितनी बड़ी टीम है, अगर उस टीम की सब वैल्यू, सारे भगवान हैं। हाँ, उसकी अगर हमने वैल्यू 45 नहीं देवी की, देवता। वहाँ 45 देवी देवता सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ है। यानी वास्तु इतना इंपॉर्टेंस है। और आगे हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर ग्रह मंडल भी है। हम्म। ओके। यानी ज्योतिष का भी बहुत बड़ा काम इसके अंदर हम कर सकते हैं। अच्छा। हम्म। ओके। अब सबसे पहले आपको किसी ने पूछा कि वास्तु पुरुष की जन्म की हमें पूरी दंत कथा समझाओ। तो करिश्मा जी, आपको पता है क्या दंत कथा है? हाँ, एक थोड़ा सा पता है कि जब भी भगवान और देवते में युद्ध हो रहा था, तभी भगवान थोड़े से हार गए और उन्होंने, मतलब शंकर जी को पसीना आया, उस पसीने में से वास्तु पुरुष जी अ, बने भगवान। और राइट। पर वो और जैसे शंकर जी ने वो, मतलब वो सब उनको आदेश दिया कि जाके सबको मारो, तो वो सबको खा रहे थे। सारे भगवान फिर परेशान होके शंकर जी के पास आए, जो आपने बनाया है वास्तुपुरी, वो रुक ही नहीं रहे और सबको मार रहे, खा रहे। ऐसा कुछ स्टोरी थोड़ा मालूम है। फिर जाके तो सब भगवान ने उनको पुश किया, धक्का दिया, तो वो पृथ्वी पे आके गिरे। उनके साथ कुछ भगवान उनके वास्तु पुरुष जी के ऊपर आके धरती पे बैठ गए। तो वो कुछ थोड़े से देवगण है और थोड़े से दैत्य है, वो 45 देवता में। हाँ 32 देव हैं और 12 राक्षस हैं और एक हाँ, ब्रह्मा जी है। हाँ। यानी कितने भगवान है? 32। 32। 32 32 देवता और भगवान। 12 12 राक्षस। अच्छा, ओके। 32 देवता और 12 राक्षस, एक ब्रह्मा जी। अच्छा, अच्छा। क्लियर। तो ओके। नीलम जी को भी पता है पूरी कहानी, आपको भी ये दंत कथा पता है जो मेरे स्क्रीन पे जी। थी। इसलिए मैंने आपके वर्ड्स के साथ साथ स्क्रीन चेंज की, तो आपके उसी तरह जो ओके, मैंने लिखा था वो सब आपने बोल दिया। ओके। यानी भगवान ने फिर उनको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद, हम्म, यानी सब देवी हम्म, देवता उन पे विराजमान हो गए। अब यहाँ पे ऐसा हम्म, सवाल आपको कर रहा हूँ, वास्तु पुरुष पृथ्वी पे हम्म। औंधे मुंह सो रहे हैं या सीधे मुंह सो रहे हैं? ऑन द कौन मून। दिन में आते हैं? ओके नीलम जी, जब आपसे पूछू तब। ओके। 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 अब सॉरी। औंधे औंधे मुंह सो रहे हैं, तो उसमें वो वास्तु पुरुष औंधे मुंह सो रहे, तो भगवान शंकर ने उनको क्या बोला?
सब देवताओं को आप इसके ऊपर विराजमान हो जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए, और आपको मैं फुल सत्ता दे रहा हूं वास्तु पुरुष के साथ कि आप पे जो भी निवास करेगा, पहले तो आप पे जो भी इमारत बनेगी उसको वास्तु की संज्ञा दी जाएगी, और वास्तु के अंदर फिर आपका वास होगा, साथ साथ ये 45 देवी देवताओं दानवों का वास होगा, और साथ साथ आप में ये पावर आएगी क्या, इस पे रहने वाले के जो भी कोई आएगा वो आपकी सर्वप्रथम पूजा करेगा, आपको भोग देगा, आपके नियम अनुसार वहां पे कंस्ट्रक्शन करेगा, और बाद में ही आप पे ही हम छोड़ रहे कि इनको क्या दंड देना है। सही और नियम से रहने वाले को आप शुभ फल देना, और जो शुभ नियम से परिणाम। नहीं, हाँ, और जो नियम से नहीं अपना जीवन चला रहा तो उसको शुभ परिणाम देना। अशुभ परिणाम। हाँ, तो यहाँ पे ये दंत कथा हो गई कि बुरा बुरा करने से बुरा मिलेगा और अच्छा करने से अच्छा मिलेगा। बराबर। राइट। तो वास्तु के अंदर अगर वास्तु के नियम अनुसार अगर जिंदगी जिएंगे तो फायदा होगा, उसके नियम अनुसार जिंदगी नहीं जिएंगे तो नुकसान होगा। ओके। क्लियर? क्लियर। अब वास्तु पुरुष का स्थान और उनकी दिशा। तो वास्तु पुरुष का जो सिर है वो कौन से कोने में आके गिरा? वो ईशान कोण में। हाँ, ईशान कोण को अगर हम बात नॉर्थ करेंगे तो ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में। ओके, और उनका जो राइट एल्बो है वो कौन सी डायरेक्शन में? राइट, साउथ ईस्ट में। राइट, और राइट नी? साउथ ईस्ट में। ओके, अब उनका लेफ्ट जो है एल्बो? लेफ्ट में। लेफ्ट कहाँ पे है? लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट में आता है। और लेफ्ट नी कहाँ आ रही है? नॉर्थ वेस्ट में। और उसके लेग कहाँ आ रहे? लेग लेग्स साउथ वेस्ट में आ रहे हैं। क्लियर? ये आपको एकदम साउथ। मुंह जबानी करना है। एक्चुअली ये मालूम नहीं था सर मुझे। राइट, तो ये हाँ, ये सब नहीं हाँ, मालूम था। तो वास्तु पुरुष का सिर है नॉर्थ ईस्ट में, उसके राइट एल्बो राइट नी है साउथ ईस्ट में, लेग साउथ वेस्ट में, और लेफ्ट एल्बो और नेट वो नॉर्थ वेस्ट में। ओके, अब वास्तु पुरुष के 7 चक्रास है, तो उसमें क्राउन चक्र कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, उनके सर में, वहां पे थर्ड आई, सिर में। थोर्ट आई, हाँ। थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सेस, सैक्रल चक्र। सेंटर में आ रहा है ना सोलर यस, सेंटर में, सेंटर में। ब्रह्मस्थान में। यानी ये जो वास्तु पुरुष है ना, उसको वैसा, हाँ। अब उसको ऐसा रिलेट कीजिए, ये वास्तु पुरुष नहीं है। मकान बनने के बाद इसको वास्तु पुरुष कहना उचित नहीं है, क्योंकि मकान हाँ। बनने के बाद इसको ऐसा ही बोलिए कि ये मेरी खुद की बॉडी है। ओके। अब मतलब आपकी, ये प्रॉब्लम हो सकता है अपने शरीर। हाँ, यस, ये आपके पिताजी की बॉडी है, ये आपके माताजी की बॉडी है, ये आपके हस्बैंड की बॉडी है, ये आपके शरीर आपके संतान की बॉडी है, जितने भी घर में फैमिली है। जितने भी निवास करने वाले सबको सेम इफेक्ट आएगा वहां पे, मतलब कुछ प्रॉब्लम यस हुआ तो। यस यस यस, यानी ऐसा नहीं होगा, समझिए बाई चांस अगर कहीं पे हमारा साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, तो घर में 6 जने रह रहे हैं ना, तो 6 जनों को हाँ। पाँव में दर्द नहीं होगा, अच्छा। किसी ना किसी 2 4 एक बंदे को होगा। वो मतलब कैसे? वो क्या होता है, ये क्या एकदम श्योरिटी वाली भी चीज नहीं है ना, कि भाई ऐसा वो कोई समीकरण नहीं है। अगर ये कंफर्म होता है ना, तो आज इसको बहुत बड़ी मान्यता मिल जाती। सर इसकी समीकरण सर ना, इसका रिलेटिव सर कुंडली से भी मिलता है। जैसे कि किसी की कुंडली में वो ग्रह खराब है और उस ग्रह का कारक सर हमारे वास्तु में खराब हो रहा है, तो फिर वो उसको ज्यादा प्रॉब्लम देता है जिसके ग्रह भी खराब है। और जैसे मान लीजिए मेरा शुक्र मैं ग्रह मैं खराब है मैं और आपको समझा रहा हूँ साउथ ईस्ट देखो।
आएगी मैं तो देखो मैं समझा रहा हूँ। अगर समझिए कि आपके घर में 2 जन रह रहे हैं,